Let's start the class. In the last class, we were doing books of prime entries. एक short सा recap दे देता हूँ, and then we can move forward. ठीक है? Today we'll be doing the past papers of this topic. It's a very simple topic, easy है. ठीक है? आज इंशाल्लाह हम इसको complete करने की कोशिश करेंगे. देखो, books of prime entries क्या होता है? What is book of prime entries? We have 6 types of books of prime entries. ठीक है? Books of prime entries का दूसरा नाम journal भी है. उसका एक और नाम books of original entries भी है. उसका एक और नाम जो है वो डे बुक्स भी है. कितने नाम है टोटल? 4. तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी कहते हैं, इसको जर्नल भी कहते हैं, इसको डे बुक भी कहते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं. ये 4 नाम है इसके. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. अगर वी हैव 6 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज. नंबर 1 है सेल्स जर्नल. सेल्स जर्नल में क्या आता है? सेल्स जर्नल में आती हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगर हमने गुड्स सेल किए हो उधार पर तो वो कहाँ आएंगी? सेल्स जर्नल में. देन वी हैव सेल्स रिटर्न जर्नल. सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न विच वर ओरिजिनली सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगर हमने शुरू में कोई गुड्स जो है क्रेडिट पे बेचे हैं और अब अगर वो वापस आ गए तो उसको क्या कहते हैं हम? सेल्स रिटर्न. देन परचेज जर्नल. परचेज जर्नल क्या होता है? क्रेडिट परचेज ओनली. अगर हमने उधार पर सामान खरीदा हुआ. परचेज रिटर्न जर्नल क्या होगा? परचेज रिटर्न विच वर ओरिजिनली परचेज ऑन क्रेडिट. यानी कि हमने गुड्स उधार पे लिए थे वो वापस कर दिए, परचेज रिटर्न जर्नल में आएंगे. देन कैश बुक में ऑल कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन. और इन द एंड जनरल जर्नल. जनरल जर्नल में आएगा ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस. ठीक है? जनरल जर्नल की एग्जांपल्स क्या होंगी? नॉन करंट एसेट्स सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट, करेक्शन ऑफ एरर्स, बैड डेट, डेप्रिसिएशन. ये सब के सब जनरल जर्नल में आते हैं. आगे जाके आप पढ़ोगे ये टॉपिक जाहिर है. फिलहाल हमारे पास जो है कहते हैं लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए थे? थोड़ा रिकॉल करने. क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 2 हमने थोड़ा सा किया था. ठीक है ना? याद है? अभी हम एक काम करते हैं, इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं. पास्ट पेपर की तरह देखें, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है पास्ट पेपर के. देखें, दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. दालिया सईद. Dalia Said is the trader. She maintains a full set of accounting records. She purchases and sells goods on credit. The following transactions took place in March 2012. ये सारी की सारी transactions जो हैं वो मार्च में हुई हैं. First क्या है? Bought goods on credit from Isam wholesalers. ठीक है? चल लो. ओके, अब हमारे पास है दालिया सईद इज अ ट्रेडर. शी मेंटेन्स फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ओके, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन मार्च 2012. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन मार्च. क्या क्या हो रहे हैं देखो. बॉट गुड्स 1950 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ईसाम होलसेलर्स. तो क्या होगा? किसमें आएगा? परचेज जर्नल में आएगा. किसमें आएगा ये? देखो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट पीजे लिख रहा हूँ, परचेज जर्नल में आएगा. यहाँ लिख देते हैं साथ साथ. ये परचेज जर्नल बनी हुई भी है. ठीक है ना? मार्च 2. यहाँ नाम लिख देंगे ईसाम होलसेलर्स. ठीक है? कितनी अमाउंट है इसकी? 1950. ये 2 कॉलम्स दिए हुए हैं. 2 कॉलम्स किस बात के हैं? फर्स्ट कॉलम जो है ना वर्किंग का है. अगर डिस्काउंट होगा ना जिसमें, वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, बाकी सेकंड कॉलम में. नेक्स्ट, bought goods on credit from Ramiuddin, list price $680, subject to a trade discount of 20%. क्या क्या? अगेन परचेज जर्नल में आएगा ये भी. ठीक है? और मार्च 8. लिस्ट प्राइस कितनी है? 680. ट्रेड डिस्काउंट है 20% का. डिस्काउंट लिख दो. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि बार्गेनिंग से मिले हमें. हम कहीं गए, प्रोडक्ट था 500-600 रुपए. कितने का है भाई? 600. हमें 500 में दे दो. उसने कहा ओके. ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट वो होता है जल्दी पेमेंट करने की वजह से मिले. अगर हमारा जो सब जिससे हमने सामान खरीदा है उसने हमें कहा है कि अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. तो अब ये जो डिस्काउंट है, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ये ट्रेड डिस्काउंट होता है और ये कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अनकंडीशनली मिलता है.
वैसे ही आपको मिल गया, कोई ऑफर चल रही है तो मिल गया। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो बार्गेनिंग, जो अर्ली पेमेंट से मिले, जल्दी पेमेंट करने की वजह से मिले तो कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। 20% का डिस्काउंट है, 620 का 20% लगा लो ना। 136 का डिस्काउंट है, ये माइनस करेंगे और फिर वैल्यू बराबर में लेके जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट। 544 ऐड कर लो। 1950 प्लस 544, 1950 प्लस 544। परचेज रिटर्न के लिए क्या होगा, आगे चलते हैं। देखो कौन सा है ये रहा, नंबर थर्ड, मार्च 14। रिटर्न गुड्स विद द लिस्ट प्राइस ऑफ 120। रिटर्न गुड्स विद द लिस्ट प्राइस ऑफ 120। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने रामी अल-दीन से गुड्स लिए थे वन, तो हमें डिस्काउंट मिला था। जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में भी तो डिस्काउंट होगा। ठीक है, रिटर्न में भी तो डिस्काउंट होगा। 120 का रिटर्न भी करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा रामी अल-दीन 120 और उसका आ जाएगा डिस्काउंट 120 का 20%। 120 का 20% 12 तो नहीं होगा, तो 96 हो गया। टोटल भी 96 ही हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं, एक ही एंट्री है। क्या आएगा, डेट क्या होगी, मार्च 14। Okay, let's continue. Now, next is we need to make the T accounts. अब T account बनाने हैं, किस किस के T account बनाने हैं? Number one is Isam Wholesaler. Isam Wholesaler is the supplier. If you remember last class में हमने supplier के T account का format पढ़ा था। I will recall again. Supplier के T account का format क्या होता है? Supplier का जो T account होता है, balance brought down is on the credit side, then purchase is on the credit side, purchase return is on the debit side, bank is on the debit side, discount is on the debit side, and then balance CD. ठीक है, ये फॉर्मेट है सप्लायर के टी अकाउंट का। ठीक है, रिमेंबर एवरीवन, यही फॉर्मेट हमने अप्लाई करना है यहाँ पर। इसाम होलसेलर की क्या क्या ट्रांजैक्शन है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर वाज नो बैलेंस ऑन दीज अकाउंट ऑन 1st मार्च। 1st मार्च को कोई बैलेंस नहीं था, इसका मतलब देयर इज नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर लिख दिया गलती से तो डैश डाल दो। इसाम होलसेलर से हमने परचेज किए, कौन कौन सी डेट्स में किए जरा देखें पीछे जाकर। परचेज हमने एक ही करी है, मार्च 2 को। ठीक है, कितने की परचेज है? अच्छा, परचेज जो हम लिखेंगे यहाँ से 1950, 1950 की परचेज करेंगे। ठीक है, देन बैंक, बैंक में क्या आएगा, पेमेंट। क्या हमने कोई पेमेंट करी है इसमें, इसको देखें, ये एंट्री है हमारे पास, पेड द बैलेंस ओइंग टू इसाम होलसेलर बाय चेक लेस 2% कैश डिस्काउंट। हमने पेमेंट भी करी है और कैश डिस्काउंट भी मिला। अच्छा एक बात याद रखना, टी अकाउंट्स के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड। कितना है, 2% का कैश डिस्काउंट है। ठीक है, और कौन से, ओपनिंग बैलेंस का। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1950 था। इस 1950 पर 2% लगा दो। यस, 1950 का 2% क्या होगा, बैलेंस नोट डाउन लिखा, देयर इज नो बैलेंस, मैंने टिक लगाया। सही है, कितना बन रहा है 1950 का 2%, 39, 39 का हो गया डिस्काउंट।
अब 1950 किसी को देने हैं, 39 का डिस्काउंट मिल गया, देंगे कितने? कितने देंगे हम? करो माइनस करो, 1950 माइनस 39 करो, 1911। ठीक है, ये परचेज आ गया, बैंक आ गया, बैलेंस डिस्काउंट आ गया, बस दैट्स बैलेंस सीडी निकाल लो। परचेज रिटर्न नहीं है इसका कोई भी ना, बैलेंस सीडी निकाल लो। बैलेंस सीडी कैसे निकलता है? हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड, 1950 माइनस ये दोनों, कोई बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा मेरा, अभी इक्वली आता है ना दोनों साइड। ठीक है, इसका तो कोई बैलेंस सीडी नहीं है, दोनों साइड बराबर ही आ रहे हैं। बैलेंस सीडी कब आता है? जब एक साइड हेवियर हो और एक साइड लाइटर हो, बस टोटल कर देंगे फिर। चलो नेक्स्ट नीचे वाले पे आ जाते हैं, रामील दिन। अब इसकी भी सेम फॉर्मेट है, देखो क्या क्या आएगा, सब मेरे साथ है ना आप लोग? करो जरा खुद से अटेम्प्ट करो, देखो मुझे बताओ क्या क्या चीजें आएंगी। मैंने लिख दी चीजें, वैल्यूज आप लोग ढूंढ के डालो। यही 3 चीजें हैं इसमें। राइट साइड पे परचेजेस है, और लेफ्ट साइड पर क्या क्या है? परचेज रिटर्न और लिखें, ये टी अकाउंट बनाओ, और ये 3 आइटम्स आएंगे, इनकी वैल्यूज डालो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता ना, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लोगे वो कौन सी लोगे? ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली ही लोगे। देखो जरा, हमारा जो है ये कितने का है? 680 की जगह 544 लोगे, यहाँ पर आएगा 544, और डेबिट साइड पर यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है, और बैंक में कोई पेमेंट हुई है इसकी? रामेश दिन की पेमेंट कितनी हुई है? 300 की पेमेंट की हुई है, 300 आ गई पेमेंट, बाकी बैलेंस सीडी। बाकी बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 148। ठीक है, दिस इज द बैलेंस शीट। Now they are asking, name the ledger in which Dalia Said will maintain the account of Isam wholesaler and Ramil Din. इन दोनों का अकाउंट कौन से लेजर में मेंटेन होगा? ये दोनों कौन? अभी 4 लेजर थे, थोड़ा सा रिकैप करें, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था 4 लेजर थे, कौन कौन से? सेल्स लेजर, परचेज लेजर, कैश बुक एंड जनरल लेजर। सेल्स लेजर में किसके टी अकाउंट होते थे? कस्टमर्स के। परचेज लेजर में किसके टी अकाउंट होते थे? सप्लायर के। अब ये दोनों कौन है? सप्लायर है ना, सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, कस्टमर वो होता है जिसको हम सामान बेचते थे। वी विल राइट परचेजेस लेजर, खाली नाम लिखना है। ठीक है, वी विल राइट परचेजेस लेजर। ओके, देखो ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है। तो मैंने आपको स्टडी पीछे वर्कशीट के करवाए थे, वो ज्यादा मुश्किल थे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। परचेज रिटर्न का अलग से लेजर नहीं होता भाई, देयर इज अ परचेज लेजर। परचेज लेजर में सप्लायर का टी अकाउंट होता है, उसी अकाउंट में परचेज भी आ जाती है, परचेज रिटर्न भी आ जाती है। ठीक है, जर्नल में परचेज और परचेज रिटर्न अलग अलग है, लेजर में अलग अलग नहीं, लेजर एक ही होता है। लेजर मींस टी अकाउंट, जर्नल मींस वो डे बुक। जर्नल ये फॉर्मेट है जर्नल का, ऐसा ये जर्नल का फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट तो कोई नहीं है, ये टी अकाउंट का लेजर बुक। और आगे चलें, देखो इसकी मार्किंग स्कीम भी है, आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक अभी खत्म हो जाएंगे सारे। चलें, दिस इज द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट खुद से। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नया शायद मोनो इज अ ट्रेडर, शी मेंटेन फुल सेटअप। ये क्यों बोलते हैं शी मेंटेन फुल सेटअप अकाउंटिंग रिकॉर्ड? देखना, जो भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्वेश्चन होगा ना उसमें बोलेंगे। लिसन, देखो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती है ना, दीज आर ऑप्शनल, हर बिजनेस उसको अप्लाई नहीं करता, इसके बगैर भी काम चलता, डायरेक्ट लेजर ही बन सकता है। याद होगा आप लोगों को, पहले हम क्या करते थे? डायरेक्ट ही अकाउंट बनाते थे ना, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाए बगैर।
तो ये ऑप्शनल होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो लोग बुक्स ऑफ एंट्रीज भी बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन लिखा होता है। अच्छा, नाउ बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर्स लिमिटेड, ये भी कहां जाएगा? परचेजर्स जर्नल। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉन मोयो, परचेजेस जर्नल। रिटर्न गुड्स टू जॉन मोयो, परचेजेस रिटर्न। पेड जॉन मोयो बाय चेक, ये कैश बुक में आएगा। कैश बुक हमें बनानी नहीं होगी, लेकिन इसकी एंट्री हम लेजर में डाल देंगे। चलो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, परचेज जर्नल की एंट्री। परचेज जर्नल की एंट्री क्या क्या है? नंबर वन है होलसेल, होलसेलर्स लिमिटेड। क्या है ये? 358। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिख दो, अप्रैल 3। देन बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉन मोयो, परचेजेस। कितने की परचेज हुई है? 480 की। ठीक है, और लेस करेंगे हम डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट कितने का है? 25%। कितना होगा 25% का? 120। 480 माइनस 120 कितना होता है? बस दो ही एंट्रीज हैं, प्लस कर लें। 718। ओके, ये हो गया टोटल। नेक्स्ट, परचेजेस रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल में देर इज ओनली वन एंट्री, 160 की एंट्री है, इसके ऊपर डिस्काउंट आएगा। जॉन मोयो, नाम बड़े खूबसूरत लेकर आते हैं पास्ट वाले, यूनिक नेम्स। मल्टीप्लाई बाय 25% ना, 160 को मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों करेंगे? हाँ, 25%। ओके, अच्छा भाई, 25% 40 आता है, तो 120 विल बी द आंसर। बस टोटल भी 120 हो जाएगा। ठीक है, डेट क्या है इसकी? अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली है, जरा ये देख लो। टोटल ईच जर्नल इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू व्हिच द टोटल विल बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है, टोटल लिख दिया आपने, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर भी टोटल करेंगे, टोटल के साथ लिखेंगे ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलते हैं। क्या ये डेट हमारी रिटर्न की 18 है, अप्रैल 18। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले का लिखा हुआ इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या करना है? प्रिपेयर द टी अकाउंट, ये सारे टी अकाउंट बनाना है। जॉन मोयो का टी अकाउंट बनाना है। जॉन मोयो से जो परचेज करेंगे वो क्रेडिट पर आ जाएंगी, जो परचेज रिटर्न करेंगे वो डेबिट पर आ जाएंगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा क्रेडिट पर। ये सप्लायर का टी अकाउंट है ना, सप्लायर के टी अकाउंट के फॉर्मेट में परचेज क्रेडिट पर आते हैं। परचेज के अपने टी अकाउंट में डेबिट पर होगा, परचेज का टी अकाउंट होगा उसमें तो डेबिट होगा। बट दिस इज द टी अकाउंट ऑफ सप्लायर। सप्लायर के टी अकाउंट को मैंने अभी आपको फॉर्मेट लिखवाया था। क्या था फॉर्मेट? बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन परचेजेस, देन परचेज रिटर्न, देन बैंक, देन बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है ना? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, अगर ऊपर जाके देखें, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कितना है? 560। ठीक है, देन परचेज, कितने की परचेज की देख के बताएं पर्सन।
हाँ जी, परचेज हमने कितने की किए हैं? परचेज करी हमने 360 की, जॉन मोयो से। हाँ हाँ ठीक है। और परचेज रिटर्न कितने की हुई है? 120 की। कोई पेमेंट हुई है? जॉन मोयो को कोई पेमेंट हुई है? ऊपर जाके देखें। पेड द चेक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की जो अमाउंट है उसका चेक दिया, 2.5% डिस्काउंट में मिला है। 1 अप्रैल की अमाउंट कितनी है? 560। देखिए 1 अप्रैल की अमाउंट है 560। आप सब लोग मेरे साथ है ना? अब 560 की अमाउंट का जो है चेक दे रहे हैं और 2.5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। मल्टीप्लाई 2.5%, बताओ कितना बन जाएगा? डिस्काउंट ये लिखा हुआ, ये रहा देखो, और से पढ़ो, ये रहा। ये स्टार बनाया मैंने, देखो जरा क्या लिखा हुआ, ये रहा देखो, हाईलाइट कर देता हूँ, है ना? 2.5% का डिस्काउंट है। अच्छा भाई, और अमाउंट कौन कितने पेमेंट कितने ही कर रहे हैं? बोल रहे हैं 1 अप्रैल वाली बैलेंस। 1 अप्रैल का जो उसका बैलेंस था वो पेमेंट कर रहा है, तो 560 का बैलेंस था, वही पेमेंट होगी। 560 का 2.5% निकालो, 14 का डिस्काउंट हो गया, बाकी पेमेंट आ जाएगी। बताओ पेमेंट कितनी करेगा फिर ये? 14 का डिस्काउंट और बाकी पेमेंट 546। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे तो करना होता है टी अकाउंट बैलेंस, लेकिन यहाँ एक कहाँ है, कुछ एक लाइन लिखी हुई है। ये जो मैंने स्टार बनाया, जरा देखें ये क्या लिखा हुआ है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्कस बैलेंस एनी ऑफ द अकाउंट्स। किसी को भी जो है बैलेंस नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो बैलेंस। परचेज अकाउंट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट में टोटल आएगा, देखो ऊपर जो हमने लिखा था ना, ये टोटल ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, ये 718 आएगा, और परचेज के अकाउंट में डेबिट पर आएगा 718। और यहाँ लिखेंगे टोटल फॉर द मंथ। टोटल लिख दिया, बहुत है, ये टोटल फॉर द मंथ लिख दो। ठीक है, जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाने का पर्पज ही होता है कि परचेज के अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज ना है, बस एक एंट्री आ जाए। मार्क्स देखो लिखे हुए ना, ये 7 मार्क्स है ना पूरे, इन तीनों को मिला के। अगर आप कर दो बैलेंस, को मसला तो नहीं, इन्होंने बोला इट इज नॉन नेसेसरी, मतलब बैलेंस के मार्क्स नहीं है, क्यों टाइम जाया करोगे? अगर किसी ने गलती से नहीं पढ़ा और कर दिया तो मार्क्स कटेंगे भी नहीं, क्योंकि ज्यादा काम करने के मार्क्स कैंसिल नहीं होते। ठीक है, कुछ आपने नहीं करा उसके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, परचेज रिटर्न की अब बात कर लो आप। परचेज रिटर्न कितना है आपका? ये रहा 120। ठीक है, यहाँ भी टोटल लिखेंगे बस। ठीक है ना, सब मेरे साथ हैं, ये क्वेश्चन मेरे बगैर भी हो जाएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। साथ साथ तो कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर रहे हो, यस भी कह रहे हो। खुद से अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन कोई? चलें, ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें थोड़ा सा। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, जरा देखो क्या हो रहा है ये। नहीं, सोचो कुछ और है, क्या है ये डॉक्यूमेंट? याद है हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, और कहते हैं क्या क्या था उसमें, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था एक दिन हमने। तो ये बेसिकली पता है क्या है, ये सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट जैसा नहीं लग रही है? पिछले चैप्टर में कैश बुक पढ़ी थी हमने, याद है कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट? देखो ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ही बैंक कैश बुक बैंक स्टेटमेंट जैसा आ रहा है लुक। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। दिस डॉक्यूमेंट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या मतलब होता है इसका? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब हमारा कस्टमर है, वो हमसे पूछता है कि यार मेरा पूरे महीने में आपके साथ क्या वो ट्रांजैक्शंस रही हैं, जरा मुझे डिटेल्स बताएं। तो हम उसको दे देते हैं ये प्रिंट आउट, बेटा ये देख लो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। आपने पूरे महीने में इस तारीख को हमसे ये सामान खरीदा था, इस तारीख को पेमेंट करी थी, इतना डिस्काउंट मिला, पूरी डिटेल है उसकी। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखो इस कस्टमर का सब कुछ लिखा हुआ है ना, गुड्स दिए हैं, रिटर्न किए हैं, पेमेंट हुई है, डिस्काउंट हुआ है, सॉर्ट ऑफ ये लेजर टी अकाउंट ही है इसका, लेकिन इस फॉर्मेट में दिया है बस, ये स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में, बैंक स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में। ठीक है, समझ आ रही बात ना? बैंक के भी हम कस्टमर है ना, मंथ एंड बैंक वाले हमको ऐसे ही फॉर्मेट में स्टेटमेंट देते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट भी। तो अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द क्रेडिट बैलेंस ऑन द डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी। ये क्लोजिंग बैलेंस निकालो जरा, कैसे निकलेगा? जरा ये देखो कि भाई 700 का बैलेंस था पहले से, इसने गुड खरीद ली है, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर पेमेंट करी है, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा, कम।
फिर पेमेंट रिटर्न किया, रिटर्न से ही बैलेंस कम, डिस्काउंट से ही बैलेंस कम, तो क्या करेंगे 700 के अंदर 450 प्लस करेंगे, बाकी सब कुछ माइनस करेंगे। ये मुझे सारे बता दोगे वन बाय वन? 700 में पहले 450 प्लस करके बताओ। 1150, फिर 115 माइनस करो, 1035, फिर 686 माइनस करो, 349, फिर 14 माइनस करो, 335। तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो हर ट्रांजैक्शन के बाद ना बैलेंस बताना होता है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क डले हुए ना, मैंने सारे लिख दिए। इन्होंने पूछा तो मुझसे बस आखिर वाला था, फाइनल आंसर तो यही है, बट मैंने वैसे ही सारे लिख दिए। ठीक है ना? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन 28 फेब। 28 फेब को डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है? देखो ये डिस्काउंट कितना है हमारा, 14। अब परसेंटेज निकालनी है, जरा मेरी बात सुनेंगे सब, अटेंशन एवरीवन। यार परसेंटेज जब निकलती है तो 14 का डिस्काउंट है और पेमेंट कितने की हुई है, 686 की। मुझे बताओ 686 के हिसाब से निकालूं या पूरे 700 के हिसाब से निकालूं? सोचो जरा, 686 की पेमेंट करी है, 14 का डिस्काउंट मिला है, मतलब टोटल बिल कितने का होगा, 700 का होगा। आप लोग मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें भाई, 700 रुपए का बिल होगा, 14 का डिस्काउंट मिल गया, पेमेंट कितनी की है, 686। लेकिन जब परसेंटेज कैलकुलेट होगी ना, वो ओरिजिनल बिल पे होती है। अगर आप यूं करोगे 14 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपका सवाल आएगा सर ये 700 कहाँ से आया, तो भाई 686 प्लस 14 प्लस 700 का ओरिजिनल बिल होगा ना मेरा, जिसमें 14 का डिस्काउंट मिल गया, 686 की पेमेंट हुई है। बात समझ रहे हो? डिस्काउंट जो मिलता है, जो परसेंटेज लगती है ओरिजिनल बिल पे लगती है। 700 रुपए का बिल है और कुछ डिस्काउंट मिल गया, उस पर बिल डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट की, तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 2% आ रहा होगा। मतलब 700 के बिल पे 2% का डिस्काउंट मिला तो वो 14 का। इन्होंने बोला परसेंटेज निकालो डिस्काउंट की। सही है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट 14 का है, सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 700 मल्टीप्लाई बाय 100, 2% का डिस्काउंट आ गया। अब नेम द टाइप ऑफ डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है ये, ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट, बताओ। कैसे पता चला? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड सही बोला आप लोगों ने, कैश डिस्काउंट है, बट पता क्या चला? भाई कैश डिस्काउंट पेमेंट पे अप्लाई होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये लेजर में होता ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं हो रहा होता। ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। और वाकई में एक और बात भी सही है कि पेमेंट के साथ आ रहा है तो कैश डिस्काउंट ही होगा ना, बंदे ने पेमेंट करी तो उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या कह रहे हैं, जे स्मिथ वुड रिकॉर्ड द इशू ऑफ दिस डिस्काउंट, जे स्मिथ वुड रिकॉर्ड द इशू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या डबल एंट्री बनेगी? ये जो ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट इशू किया है, ये डॉक्यूमेंट कौन सा था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, जब कस्टमर को हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देते हैं, कोई डबल एंट्री बनती है उसकी? ना कुछ डेबिट होगा ना कुछ क्रेडिट होगा, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई है। ना कुछ खरीदा है उसने ना कुछ बेचा है, खाली हिसाब मांगा है। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले में टिक करेंगे। क्या लिखेंगे, नो एंट्री वुड बी मेड। ये तो सिर्फ कस्टमर ने आके अपना हिसाब मांगा है, कुछ हमसे खरीदा थोड़ी है। ना कोई पेमेंट करी है ना कुछ वापस किया है। सही है ना, सब मेरे साथ हैं? नेक्स्ट। अब क्या है, डॉक्यूमेंट इश्यूड ऑन 11 फरवरी। 11 फरवरी को कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है, जरा पीछे जाओ। 11 फरवरी को गुड्स, गुड्स मतलब ये कि सामान खरीदा होगा ना, इसलिए गुड्स लिखा हुआ है, तो इसके लिए सेल्स इनवॉइस हो जाएगी। कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे उसको, सेल्स इनवॉइस, हमसे गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स इनवॉइस। और कौन देगा सेल्स इनवॉइस, हम देंगे या कस्टमर देगा?
हम देंगे। तो हमारा नाम क्या है, जरा पीछे जाके देखो, ऊपर जाओ, हम खुद कौन है? जे स्मिथ है। देखो जो जो ओनर होता है ना, उसका नाम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा होता है। जे स्मिथ इज अ होलसेलर, जो लिखा हुआ है ना, जे स्मिथ। हम तो हैं जे स्मिथ, हम उसको देंगे कस्टमर को। अच्छा, जो हमसे खरीद रहा है डब्ल्यू जोन्स, वो क्या एंट्री बनाएगा? हम बेच रहे हैं, हमारे लिए सेल्स है, उसके लिए क्या है? परचेज। डबल एंट्री क्या बनाएगा वो? परचेज डेबिट करेगा और हमारा नाम क्रेडिट करेगा, जे स्मिथ। ठीक है ना? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उतना होता है कि बच्चा अगर सवाल सही ना पढ़े। या मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के तुम लोगों को ट्रांसलेशन कर रहा हूँ उर्दू में, तुम लोग खुद जवाब दे रहे हो। बस एग्जाम में इस बात का थोड़ा ख्याल रखना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, नहीं समझ आए दूसरी तीसरी दफा, दो तीन दफा क्वेश्चन रीड करते रहो, आपको समझ आ जाएगा क्या पूछ क्या रहे हैं। क्या चीज? नहीं, अमाउंट नहीं, इन्होंने खाली पूछा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, अमाउंट का बोला नहीं है ना। अगर बोलेंगे अमाउंट तो लिखनी होती है। अमाउंट की जगह भी नहीं दी हुई, देखो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। नेम द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ईच ट्रेडर वुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 19 फरवरी। जरा 19 फरवरी की ट्रांजैक्शन जाके देखो, रिटर्न्स हो रहे हैं। अब जे स्मिथ जो है, जे स्मिथ हम खुद हैं, जे स्मिथ के लिए सेल्स रिटर्न है। जे स्मिथ के लिए है सेल्स रिटर्न। और डब्ल्यू जोन्स के लिए क्या है ये? परचेज रिटर्न। ठीक है, डब्ल्यू जोन्स के लिए परचेज रिटर्न, दैट्स इट, हो गया ही कंप्लीट। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे।